नमो नारायण दोस्तों, आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत की पूजा विधि, महत्व एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष संकट चौथ का व्रत 24 जनवरी 2019 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। तो आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत की पूजा विधि के बारे में। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या बुद्धि व रिद्धि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भाल चंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर षोडोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। अब इस मंत्र से गणेश जी की वंदना करें। गजानन भूत गणादि सेवतम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भाल चंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया यानी कि टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम की भावना में वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकूट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। तो आइए जानते हैं संकट चौथ के व्रत के महत्व के बारे में। इसे संकट चौथ और संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट भी कहा जाता है। हालांकि संकट चौथ का व्रत हर महीने में पड़ता है, लेकिन सबसे खास संकट चौथ
पूर्णिमात पंचांग के अनुसार माघ के महीने में पड़ती है और अमांत पंचांग के अनुसार पौष के महीने में पड़ती है। संकट चौथ अगर मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की आराधना सभी अर्थों में मंगलकारी मानी गई है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना से मनोवांछित फल पाया जा सकता है। अगर शास्त्रीय विधि विधान से इसकी पूजा की जाए तो पारिवारिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं संकट चौथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। संकट चौथ के दिन मूली नहीं खानी चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि की आशंका होती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रत करने वाले को तिल गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य देना चाहिए। इसके बाद व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त से पहले गणेश संकट चौथ व्रत कथा और पूजा होती है। इस दिन तिल का प्रसाद खाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं संकट चौथ पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। संकट चौथ व्रत की तिथि की शुरुआत 23 जनवरी 2019 दिन गुरुवार को रात्रि 11:59 से होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 24 जनवरी 2019 दिन शुक्रवार को शाम 8:53 पर होगी। तो भक्तों, समय का पूरा ध्यान रखें।